नमस्कार, मैं लता गंगवार। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज लाइव। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली क्षेत्र के औला मनौना धाम में, जहां पर महंत उमेंद्र चौहान जी से आइए हम आज खास मुलाकात करते हैं और मंदिर की विशेषताएं जानते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई और यहां से कहां के भक्त आते हैं और क्या क्या अब तक चमत्कार हुए हैं। जी जय श्री श्याम जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसकी मनौना धाम की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? ये 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था जी। 7 अक्टूबर 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ था जी। और तभी से लेके यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है। जी। बाबा की जन्मस्थली यही है, सदियों पुरानी। सबको पता है इतिहास के बारे में, भीम का गदा रामनगर में रखा हुआ है, लीलौर की झील वगैरह। तो यहाँ का इतिहास ये है कि पूरा यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। बाबा जो है वो भीम के नाती हैं, घटोत्कच के पुत्र। तो ये उनकी जन्मस्थली है और जन्मस्थली होने के बाद वजह से ही इतने बड़े बड़े चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि हमें सुनने में आया कि यहाँ पर एक किसी बच्चे की डेथ भी हो गई थी कुएं में। ये शुरू की घटना थी। वो बहुत उस समय केवल सिंगल आरती करते थे, 10-5 लोग इकट्ठे होते थे उस समय पर, और यहाँ ज्यादा कोई लोग नहीं आते थे। उस समय एक बच्ची थी, वो लोग गांधीनगर से आए थे, दिल्ली से रहने वाले, पैतृक मनौना की रहने वाले थे फैमिली को, लेकिन वो इस समय गांधीनगर दिल्ली में रहती है। तो बच्ची एक टैंक में गिर गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। सारे लोगों ने उसे चेक कर लिया था। जब सारे लोगों ने चेक कर लिया, उसे सोच लिया कि बिल्कुल डेथ हो गई इसकी। उसके बाद वो उसकी माँ बच्ची को हमारे पास लेके आई और हमने आरती करने के बाद में जल के छींटे मारे, बस उसमें प्राण आ गए। वो यहाँ का पहला चमत्कार था धाम का। जैसे कि मतलब यहाँ पे 13 सीढ़ियाँ हैं। 13 सीढ़ियों का क्या? 13 सीढ़ी, खाटू में भी 13 सीढ़ी हैं और 13 के अंक को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन तीन के अंक को भी अशुभ मानते हैं। यहाँ हम उन्हीं अंकों के लिए शुभ मानते हैं, इसीलिए हमने यहाँ भी 13 सीढ़ी बनवाई है हमने। जैसे कि यहाँ पर कैंसर से ज्यादा पीड़ित, मतलब बहुत ही बीमार लोग भी ऐसे, कई ऐसे चमत्कार भी हुए हैं जो डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन यहाँ आने के बावजूद भी लोग ठीक होके गए हैं। तो यहाँ कई ऐसी बीमारियां जो मैंने कभी नहीं सुनी जीवन में, स्वयं भी मैंने कभी नहीं सुनी, वो भी यहाँ ठीक हुई हैं। तो ये बाबा का चमत्कार है। बाबा ठीक कर रहे हैं, बाबा ही चमत्कार कर रहे हैं, मुझे केवल माध्यम बनाया है। जैसे कि मतलब यहाँ पे कहाँ तक के भक्त आते हैं? ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भीड़ में हम सबसे नहीं पूछ पाते कि आप कहाँ से आए हो। ना तो हम यहाँ पर ये पूछते हैं आपकी जाति क्या है, ना हम ये पूछते हैं आप कहाँ के हो, आपकी जेब में रुपए कितने हैं। ये यहाँ कोई सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सुनने में आया है कि मतलब बाबा उमेंद्र चौहान जो है कि वो जातिवादक भी सूचित मतलब करते हैं कि यहाँ पे कोई नीचे शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं आएगा। आप एक बात देखना कि अभी मैं एक जगह गया था, मिलक जी। तो मिलक गया था, जहाँ हमारा भोजन था, उनकी जाति पूछ लेना, क्योंकि हम मैक पे नहीं बताएंगे आपको जाति उनकी क्या थी। और सबसे मेन चीज है, आप दरबार में भी जाओ और सबसे जाति पूछना, भैया आपकी क्या जाति है, आपकी क्या जाति। जो सेवादार लगे हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जाति नाम का तो शब्द ही नहीं है। और जातिवाद हम नहीं, हमारे बाबा परदादा भी नहीं मानते थे। अगर गांव में भी आप जाओगे, गांव में पता करोगे जाके, तो लोग यही बताएंगे इनका परिवार एक ऐसा परिवार था कि जाति नाम का कोई मतलब इनका अर्थ ही नहीं था इनके परिवार में, दादा परदादा के समय के। तो जाति तो होती नहीं है। आप गंगा में स्नान कर रहे हो, बराबर में कौन नहा रहा है आपके, आप बता दो। बस में बैठे हो, आप सफर कर रहे हो, बराबर में कौन बैठा है आपके। ट्रेन में बैठे हो, आपके लिए प्लेट लेके आ रहा है कोई, होटल पे कौन जाति का आ रहा है। तो जाति ने ही सनातन धर्म को कमजोर किया है। जाति नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई, जैसे मेरी जाति क्षत्रिय है, अगर कोई बहुत गंदा अगर घर में अगर रह रहा है तो मैं क्षत्रिय घर का भी पानी नहीं पीऊंगा। और जहां मैं दावत खाने जाता हूँ या जहां मुझे बुलाया जाता है, उनकी जाति आप पूछो जाके एक बार, जो किस जाति के लोग हैं। जो यहाँ पर पानी को लेकर चर्चा है उस पर आप? हाँ, जल यहाँ 15 नल हैं, 7 समरसेबल हैं, 3 ट्यूबवेल हैं। यहाँ सिर्फ एक नल का जल ही हम यूज करते हैं, जिस नल के जल से बच्ची वो जीवित हुई थी और हजारों लोगों के यहाँ पर जो कष्ट हैं वो दूर हुए हैं। तो उस जल में यह है कि आप 15 नल का जल लेके जाओगे और 15 बोतल रखी होंगी। 6 महीने तक बोतल आप रख के देखना, 14 में आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। उस जल में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। गंगा की तरह पवित्र जल है वो। तो उसी जल का, नल का जल यूज करते हैं। और कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और उस नल को हम हाथ से चलवा के जल भरवाते हैं और तब बोतल देते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई बोतल लेने में सक्षम नहीं है तो अपने घर से बोतल लाए, नल से भरे और हमसे पड़वाए और फ्री में ले जाए। ये भी हम बार बार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दुकानें लगी हुई हैं, क्या उनका कोई किराया जाता है और पार्किंग का भी कोई किराया जाता है या फिर निःशुल्क है? पार्किंग यहाँ पर 50 बीघा पार्किंग निःशुल्क है और दुकानों का जो भी है वो मंदिर निर्माण के लिए वो लोग दान देते हैं। वैसे यहाँ किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि पार्किंग से कोई आपको, आप अपनी भी गाड़ी खड़ी करके देखना, आपसे भी कोई कभी पैसा नहीं मांगेगा। मैं हो सकता है झूठ बोल दूं, लेकिन आप अपनी गाड़ी खड़ी करके देखना और कभी भी आना, आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से क्या कहना चाहिए? हम ये कहना चाहते हैं कि मनौना धाम के बारे में कोई कितना भी कुछ भी बोले, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एक बार धाम पर आओ
और यहाँ की बारीकी बारीकी से सब चीजें देखो, फिर आपको ऐसा लगेगा दुनिया में कोई ऐसा धाम भी है जो सबसे अलग है। जो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी उसको लेके हाँ, वीडियो को लेके आप शायद हमारी वीडियो बना चुके हो, दोबारा अगर आप पूछना चाह रहे हो तो उसमें सिर्फ इतना ही था कि अतिक्रमण का था। अब सोचो इतनी बड़ी, अभी आप आए हो यहाँ पर, कितनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर, भीड़ है। अगर दुकानदार तख्त आगे डाल देंगे तो भीड़ कहाँ खड़ी होगी, वो पब्लिक कहाँ खड़ी होगी। उसी में से लोगों को निकलना है। गर्भवती महिला एक गिर गई थी, मुझे गुस्सा आ गया था, मैंने तख्त अंदर कर दिए थे सबके। अब वो गुस्से में किए थे तो गुस्सा स्वाभाविक है, एक आध तख्त मेरे हाथ से पलट भी गया था। जो है हकीकत वही बता रहा हूँ, ये नहीं कि हकीकत छुपा रहा हूँ। अगर वो गर्भवती महिला नहीं करती शायद मुझे गुस्सा नहीं आता, और तख्त वो आज भी पड़े रहते। अब आप आए होगे तो रोड थोड़ा खाली नजर आया होगा आपको, और प्यार से कोई मानता नहीं है। थोड़ा हमारी फैमिली है ये, जैसे दुकानदार हो गए, 150 सेवादार हैं और 250-300 दुकानदार हैं, तो एक फैमिली है। फैमिली में हम गुस्सा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्यार भी तो हम ही करेंगे। उनको रोजी रोटी तो यहाँ से मिल रही है, धाम से मिल रही है, तो अगर हम गुस्सा करें तो उसके लिए आप लोग मतलब एक तरीका से जिन्होंने वीडियो बनाई उन्होंने उल्टे अच्छा उन्होंने क्या क्लिपिंग बार बार करके वो रिपीट दिखाई आपने। यहाँ कैंसर ठीक हो रहे हैं, यहाँ लाइलाज बीमारियों, वो आप वायरल क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक, अभी हमने गौशाला के लिए 1 लाख रुपए दान दिया, ठीक, वो आपने वायरल क्यों नहीं किया? यहाँ हजारों लोग पैदल चल के जाते हैं, वो आप वायरल क्यों नहीं करते हो? तो वायरल आप अच्छी चीज नहीं करोगे, गलत चीज करो। और जिसने वायरल करा उसके भी मैं बताऊं, वो अपने घर वालों को 10 बार हमसे जल पड़वा के ले जा चुका है। जिसने वायरल करा वो सुनील वर्मा नाम है जिसका, पत्रकार का, उसको 10 बार अपनी माँ को, अपनी बहन को, सबको हमसे जल पड़वा के ले जा चुका है। उसका हमने सम्मान करा है और हमेशा उसे वीआईपी दर्शन करवाए यहाँ से हमने, पत्रकार होने के नाते। वो वायरल कर रहा है, बताओ। तो हमारे वायरल कर क्या कर लिया? 2000 सब्सक्राइबर हमारे एक दिन बढ़ गए वायरल होने से। तो लोग अगर गलत देखते हैं तो अच्छा भी देखते हैं। यहाँ पे एकादशी के दिन ही भीड़ रहती है या फिर हर दिन ऐसी मंडे हमेशा बहुत बड़ी भीड़ रहती है। और यहाँ ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आपने कल दशहरा था, दशहरा पे लोग घर पे पूजन करते हैं, फिर भी मनोना धाम पर जबरदस्त भीड़ रहती है। यहाँ बहुत तेज बरसात हो रही होगी तब भी इतने पानी में लोग आए होंगे, ये भी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बाबा की असीम कृपा है और असीम कृपा लेने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। कोई त्योहार, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप दीपावली पे आना, लोग घर में दीपक जला के सबसे पहले मनोना धाम पर नजर आएंगे आपको। तो यहाँ ये कह पाना बहुत है कि एक दिन पे भीड़ आती है, हर समय भीड़ रहती है यहाँ पर।